तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से सिकंदराबाद बद्री पैरेट में। मैं लेकर आया हूं अपने बद्री पैरेट की कॉलोनी की नई अपडेट। जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे, हमने बद्री पैरेट रखे हुए हैं और उनके रखरखाव में बहुत सारी चीज़ें कर रखी हैं। तो जैसे कि अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं जोरों शोरों से। दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, तो बर्ड्स को किस तरीके से बचाना है, बर्ड्स को किस तरीके से खाना रखना है और बर्ड्स की किस तरीके से केयर करनी है, आज ये सारी ही बातें होंगी। और जो कंडम बर्ड्स जो लास्ट वाली ब्रीडिंग आपके यहाँ होती है, तो किसी किसी के भाई के यहाँ देखा गया है कि बर्ड्स लवर जो होते हैं उनके यहाँ बर्ड्स कंडम निकल जाते हैं और बच्चे पर झाड़ देते हैं अपने मट्टी में ही या उसके निकलने के बाद। जबकि जब वो बच्चे पूरे हो जाते हैं तो आपको उसको किस तरीके से रखना है और किस तरीके से उनका इलाज करना है, आज ये सारी बातें हम आप लोगों को बताएंगे। और किस तरीके से आप उसको चेंज करना है अपनी बर्ड्स की कॉलोनी को या केज को, और किस तरीके से जोड़े लगाने हैं और मट्टियाँ कब से कब तक रखनी है, या जो छोटे छोटे बच्चे हैं बच रहे हैं या अंडे बच रहे हैं पके हुए, उन्हें किस तरीके से अपने मर्दी माता से बच्चे निकलवा उन्हें पूरे कराने हैं। तो दोस्तों ये सारी बात होंगी और आपके लिए वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। आप कहीं जाएँ और नए भाई जो लवर आए हैं हमारे बर्ड्स लवर, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपके चैनल पर आती रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हम सारी चीज़ें दिखाएंगे और दिखाएंगे आप लोगों को अपने बर्ड्स की कॉलोनी की नई अपडेट। इसमें आप लोगों को दिखाएंगे नए नए कलर के, और जो हमारे बर्ड्स बीमार थे पिछली वीडियो में हमने दिखाया वो कितने एक्टिव हो चुके हैं और क्या क्या उनमें बीमार परेशानियां बची हैं और किस तरीके से हमने उनका इलाज कर दिया है। तो ये सारी ही चीज़ें होंगी और सारी चीज़ें आप लोगों को आपके सामने ही दिखाएंगे। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने बर्ड्स रोज के रूटीन में जो हम बर्ड्स को आज खाना रखते हैं वो ये दिखाते हैं आप लोगों को, और दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से अपने बर्ड्स को अब रखना है और किस तरीके से उसकी पाचन क्रिया बढ़ानी है। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपनी बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं उस खाने की तरफ जो हमने बर्ड्स के रोज के रूटीन में रखते हैं, और देखिएगा ये हमारे बर्ड्स का खाना है। तो जो बहुत ही अच्छे से हमने खाना रख दिया अपने बर्ड्स को और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स खाते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये सॉफ्ट फूड में आज हमने फिर रही रोटी रखी है जो बिल्कुल सूखी हुई है, क्योंकि रोटी एक ऐसा खाना है जो बर्ड्स को अच्छे से पच जाता है और जो छोटे छोटे चिक निकले हुए होते हैं वो अच्छे से पचाकर बेहतरीन तरीके से उसे खा लेते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को, अगर आपके यहाँ छोटी छोटी बच्चे निकल रहे हो या मादा अंडों पर बैठी हो, तो उन्हें इस तरीके का गिजा देंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और अच्छे से खा पी पाएगा। और ये मल्टीविटामिन का हमारा पानी है जो बर्ड्स के रोज के रूटीन में रखे हैं। इसमें आज हमने लीवर का कोर्स कराना कर दिया है शुरू, क्योंकि कुछ बर्ड्स कम खा रहे थे, तो खाने की उनकी ताकत बढ़ानी है, उनके लीवर को हमें फिट रखना है, जिससे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग होती रहेगी और हमारे बर्ड्स बहुत ही हेल्थी और स्वस्थ रहेंगे। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बर्ड्स को इस तरीके से अपने देंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से ब्रीडिंग करेगा और आपका बर्ड्स हेल्थी रहेगा। तो दोस्तों ये है उनका सूखा सीड, जिसमें हमने आज लाल कंगनी और मोटी कंगनी और बारीक कंगनी, जई, जौ, चना सब मिलाया हुआ है, जिसे हमारे बर्ड्स बहुत ही अच्छे से खाते हैं। और इसमें हमने सनफ्लावर सीड जिसकी कम से कम कर दी हैं। और देखिए दोस्तों हमने सरसों भी इसमें मिलाई हुई है और बहुत ही अच्छे से हमारे बर्ड्स इसे खाकर बेहतरीन बच्चों को ब्रीडिंग कराते हैं। तो दोस्तों आप भी अगर अपने बर्ड्स को चाहते हैं अच्छा हेल्थी फूड देना और हेल्थी खाना, तो दोस्तों इस तरीके से आप भी अपने बर्ड्स को रख सकते हैं खाना और इस तरीके से दे सकते हैं। तो दोस्तों अब दिखाते हैं आप लोगों को हमारे कलर किस तरीके से हमारे बर्ड्स इंतजार कर रहे हैं अपनी ग़िज़ा का या खाने का इंतजार, उन्हें मिल जाए तो जल्दी से जल्दी खाना कर दें शुरू और बहुत ही तरीके से खाएंगे अच्छे से और बच्चों को फीडिंग कराएंगे। तो दोस्तों देखिएगा कितने प्यारे प्यारे हमारे पास में कलर हैं और देखिए कितने मासूम बनकर ये बैठे हुए हैं कि जल्दी से खाना मिल जाए तो खाना कर देंगे शुरू और खाते ही बच्चों को फीडिंग कराएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अब रखते हैं इनका खाना और दिखाते हैं आप लोगों को आगे की प्रोग्रेस। तो दोस्तों देखिएगा जैसे ही हमने कॉलोनी में अपनी में आज की हमने रखा खाना उनका, तो हमारे बर्ड्स ने बहुत ही शौक से खाना कर दिया है शुरू। और देखिएगा ये एक होता है एक बेहतरीन ग़िज़ा रखने का तरीका, और ग़िज़ा जब आप अच्छी रखेंगे या अच्छा खाना रखेंगे तो आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से खाएगा और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को भी आप अच्छे हेल्थी फूड देंगे तो आपका बर्ड्स भी 101% बेहतरीन तरीके से खाएगा। और उसका लीवर के लिए आप टॉनिक उसे कराते रहेंगे। लीवर फिट रखने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं, जिससे आपका बर्ड्स बहुत ही अच्छे से एक्टिव रहता है और बर्ड्स में अंदरूनी जान पड़ी हुई होती है, तो जिससे वो ब्रीडिंग बहुत अच्छी करता है। तो दोस्तों आप भी इस तरीके से अपने बर्ड्स को खाने के लिए देंगे। जो बर्ड्स लवर हैं दोस्तों वो इस तरीके से ग़िज़ाएँ देंगे तो आपके यहाँ भी बर्ड्स देखिए टूट कर पड़ेगा खाने पे और बेहतरीन तरीके से खाएगा और मल्टीविटामिन का खाना भी इस तरीके से रखेगा। तो दोस्तों देखिएगा हमारे बर्ड्स भी इस तरीके से रह रहे हैं और बेहतरीन तरीके से खा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी बहुत ही अच्छे से अपने बर्ड्स को सर्वाइव करा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिएगा ये भी टूटकर हमारी नीचे वाली कॉलोनी के देखिए कितने प्यारे प्यारे कलर के बर्ड्स हैं और देखिए किस तरीके से खा रहे हैं। तो माशाल्लाह ज़रूर बोला करें जिससे हमारे बर्ड्स नजर आए नहीं। दोस्तों नज़र का बहुत बड़ा खुफिया है। देखिएगा दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था आज हमारे जो कंडम बर्ड्स हैं उनका इलाज कैसे करें। जैसे एक बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें सारे पर झाड़ दिए हैं माशाल्लाह पे बहुत ज़्यादा सही हो गया, नहीं पूरा नंगा हो गया था और इसके पराने हो गए हैं शुरू। तो दोस्तों इस तरीके से अगर अपने बर्ड्स को आप भी रखते हैं, कुछ होमो कमियाँ आ जाती हैं किसी चीज़ की, कोई वायरस एक्टिव हो जाता है जो लास्ट आपके यहाँ कॉलोनी या केज में ब्रीडिंग होती है उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर अपने बर्ड्स को आप भी रखेंगे बेहतरीन तो आपका बर्ड्स भी दोबारा से सही हो जाएगा। ये कहते हैं ना, कोई बहुत से लोग साथी जो कहते हैं वीडियो में दिखाते हैं कि बच्चे किसी काम के नहीं रहते, मैं कह रहा हूँ बच्चे सारे ही सही होकर मेरे यहाँ बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग करते हैं। तो दोस्तों मैंने भी आगे भी करे हैं और इनमें मेरी पट्टियाँ कुछ हैं जो बेकार हो गई थी पिछले साल और वो पिछले साल वाली हैं जो पिछले लास्ट वाली जो ब्रीडिंग हमारे यहाँ हुई थी वो भी बिगड़ी थी। और इस टाइम भी मुझे लग रहा है कि एक बर्ड्स की हमारी जो जोड़ा है इसकी भी 2-3 पट्टे बेकार हो गए थे,
लेकिन बाकी तो सब हो गई होगा, इसके ऊपर आने हो गए शुरू। तो दोस्तों इसमें मल्टीविटामिन हमें ज़्यादा देने पड़ते हैं और कैल्शियम की कमी मात्रा भरपूर देनी पड़ती है और इसे सॉफ्ट फूड भी ज़्यादा लाजमी देना पड़ता है। दोस्तों इस तरीके से अगर अपने बर्ड्स की आप देख रेख रखेंगे तो आपका बर्ड्स वो भी कंडम बर्ड्स भी ठीक हो सकता है और उसके पर भी वापस आ सकते हैं। दोस्तों जो फ्लाइंग फैदर हैं वो भी आने लग गए हैं, देखिए कमर पर पीठ यानी पूंछ भी, इसकी टेल भी आने लग गई है और ये बेहतरीन तरीके से खा पीता भी बहुत ही एक्टिव रहता है। सबसे ज़्यादा एक्टिव यही रहता है क्योंकि हम इसे खाने के लिए बेहतरीन इसका कोर्स करा रहे हैं लीवर के और मल्टीविटामिन के, जिससे हमें बहुत बेहतरीन फायदा मिला है और ये बर्ड्स हमारा दोबारा से सर्वाइव हो जाएगा और अच्छे से ठीक ठाक होकर ये ब्रीडिंग भी हमारे यहाँ करेगा। हम लोग आप लोगों को इसकी अपडेट देते रहेंगे और इसके बारे में भी पूरी वीडियो आप लोगों को बनाकर देंगे और फुल जानकारी इस बारे में देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अपने बर्ड्स को आप भी हेल्थी रखिएगा। ये कभी कभी ऐसा होता है कि कमियां पाई जाती हैं, कुछ बर्ड्सों में हो जाती हैं किसी चीज़ के लेकर, या कोई वायरस एक्टिव हो जाता है तो दोस्तों उसका भी इलाज बहुत ही अच्छे से करना हम जानते हैं और किसी तरीके से अल्लाह की रहमत से बर्ड्स हमारे सही भी हो जाते हैं। तो दोस्तों आप भी अपने बर्ड्स को इसी तरीके से रखेंगे तो आपका बर्ड्स भी बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा और उसे अपने बर्ड्स को हेल्थी रखने के लिए आपको बर्ड्स को बेहतरीन बचाना होगा। और दोस्तों आप दिखाते हैं आप लोगों को जो बीमार बर्ड्स थे हमारे, उन्हें दिखाते हैं उनकी क्या हालत है और किस तरीके से वो ठीक हो रहे हैं। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें दिखाते हैं अपनी बर्ड्स की उस कॉलोनी। तो दोस्तों ये हमारे वो बर्ड्स हैं जो बेहतरीन एक्टिव हो चुके हैं, देखिए खाना लग रहे हैं, खाना सुबह से ही खाना शुरू कर दिया है। थोड़ी सी मादा ये वीक है, अगर ये भी ठीक हो जाती है, शाम तक ये झेल गई तो ये भी अल्लाह ने चाहा तो बहुत ही अच्छी जल्दी से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों ये तौंस भी बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, इसे तौंस भी लगी हुई है और तौंस भी अब ठीक हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा था शाम तक बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। और देखिएगा और बाकी तो हमारे बर्ड बहुत ही एक्टिव हैं, थोड़ी सी यही वीक है और ये भी देखे अल्लाह ने चाहा शाम तक निकाल दिया तो ये भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसने पानी पी लिया, जो हमने दवाइयाँ मिलाकर दी थी मल्टीविटामिन और बुखार की मेडिसिन, लूज मोशन की, वो सब चीज़ें इन्होंने खा पी ली हैं। और देखिएगा कितने बेहतरीन ये एक्टिव हैं और बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत ये बर्ड्स थे। लेकिन बच्चा रहे उन बच्चों का कोई पता नहीं था उन्हें किस तरीके से रखना है और वो दे गए। देखिएगा इसकी आई में भी इन्फेक्शन है, इसकी आई भी बहुत बंद थी, अब तो ये माशाल्लाह खुल रही है और ये रेड आई की है अल्बिनो में। ये बेहतरीन रिंग वाली पट्टी है जो बेहतरीन अच्छे से ब्रीडिंग करना जानती थी। तो दोस्तों ये बिगड़ तो गए लेकिन अल्लाह ने चाहा तो ठीक भी बहुत ही जल्दी हो जाएंगे और आप लोगों को इनकी अपडेट हम आगे ऐसे ही देते रहेंगे। तो दोस्तों आप कुछ भी पालें लेकिन उसकी केयर करनी बहुत ही ज़रूरी होती है और उन्हें केयर के बारे में पता नहीं था दोस्तों, तो हमारा इन पर असर बहुत जल्दी आया है और बहुत ही जल्दी से ये ठीक हो जाएंगे। आप लोगों को आगे भी इनकी अपडेट हम ऐसे ही देते रहेंगे। तो आइए चलते हैं अपने बर्ड्स की कॉलोनी की तरफ, दिखाते हैं और क्या क्या हमारे बर्ड्स में बदलाव। तो देखिएगा दोस्तों हमारे यहाँ ब्रीडिंग बहुत ही अच्छी हो रही है और बहुत ही अच्छे से रखेंगे। तो दोस्तों अपने बर्ड्स को आप बीमारी से जरूर बचा कर रखें, जब भी आपका बर्ड्स हेल्थी रह पाएगा और बर्ड्स अच्छे से ब्रीडिंग कर पाएगा। तो इस तरीके से आप अपने बर्ड्स को हर तरीके का खाना देंगे और उसे मल्टीविटामिन की कोर्स की पूरी कराएंगे और लीवर का टॉनिक भी जरूर कराएंगे। दोस्तों अब आता है इनका डीवार्मिंग का मौसम। तो डीवार्मिंग हम कराएंगे जब हमारी ब्रीडिंग पूरी हो जाएगी। तो डीवार्मिंग हम कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे, जब ये पट्टे बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे और ये सब बर्ड्स मादाओं की मछलियाँ हटा देंगे तब इनकी डीवार्मिंग कराएंगे और उस तरीके से आप लोगों को दिखाएंगे इनके बारे में और बताएंगे कि किस तरीके से आपको डीवार्मिंग करके अपने बर्ड्स को क्या क्या देना है, किस तरीके से डीवार्मिंग करानी है और कितने दिन करानी है। तो दोस्तों ये बहुत ही एक्टिव बात है कि कीड़े अंदर के मारने जरूरी होते हैं, नहीं बर्ड्स उससे हेल्थी नहीं हो पाता और सूखता ही रहता है, आप कितने उसे खिला लें फिर भी वैसा ही रहता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को हम दिखाते रहेंगे अपने बर्ड्स की अपडेट। तो आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा और किस तरीके से हमें आगे भी आप लोगों को ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को हमने दिखाया कि किस तरीके से हमने कंडम बर्ड्स का हम इलाज कर रहे हैं और जो हमारे बर्ड्स की कॉलोनी एक जो आई थी हमारे पास 5-6 फीवर एक हमारे व्यूवर्स दे गए थे, तो उनका किस तरीके से हम इलाज कर रहे हैं, किस तरीके से वो ठीक हो रहे हैं। तो माशाल्लाह वो वाले से ज़्यादा था बहुत अच्छे ठीक हो चुके हैं, थोड़े बहुत और बच रहे हैं, वो भी 2-3 दिन में ठीक बिल्कुल फिट हो जाएंगे। तो आप लोगों को उनकी भी अपडेट देते रहेंगे हम आप लोग से। तो आप दोस्तों हम ऐसे ही आप लोगों को ऐसी बातें बताते रहेंगे और ऐसी चीज़ें दिखाते रहेंगे। जो बर्ड्स बिल्कुल बेकार हैं, बर्ड्स लवर पर कुछ नहीं आता, हमारी वीडियो के जरिए से सब कुछ सीख सकते हैं बजरी के बारे में। और आगे भी हम कुछ बदलाव करेंगे, हम लब्बर्ड भी लाएंगे और फिंचेस जावा भी लाकर आएंगे और उनकी भी हम उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ करेंगे और उनके ऊपर वीडियो बनाकर दिखाते रहेंगे आप लोगों को। तो आप लोग हमें जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी आज की हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस और किस तरीके से हमने वीडियो को बनाकर आप लोगों को दिखाया है और बीमारी का हमने बताया आपको इलाज। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब बेल आइकन करना ना भूलें। सिकंदराबाद बजरी पैरट।